बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो अपोजिशन की तरफ से तहरीके अदम एतमाद जमा हो चुकी है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान का कल का दिन भी और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुज़रने जा रहा है। इस सब के अंदर रात गए कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इस तरह की ख़बरें सामने आई हैं जिन्होंने अपोजिशन पर यकीनन बिजलियाँ गिराई होंगी और इमरान ख़ान की अपनी पार्टी के अंदर जो बागी ग्रुप है, जिस तरह से जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम ख़ान ग्रुप है या फिर कुछ ऐसे लोग, ऐसा बिकाऊ माल आप कह सकते हैं जिन्हें अपोजिशन इस वक्त ख़रीदना चाह रही है, इन तमाम तर लोगों के हवाले से किस तरह से इमरान ख़ान ने पहला पत्ता शो किया है और इस पहले पत्ते के शो करने के बाद किस तरह से पीटीआई के वो लोग जो इमरान ख़ान को हटाना चाह रहे थे उस गुब्बारे से तो हवा निकल चुकी है, ये डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि नाज़रीन कराम, तहरीके अदम एतमाद जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं पहले भी हो सकती है। इस हवाले से इस वक्त हुकूमती हलकों के अंदर क्या बातें चल रही हैं, इस वक्त अंदर की कहानी क्या है और क्यों अपोजिशन जो कि बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी और कह रही थी हमें इत्तहादियों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो एक मरतबा फिर इत्तहादियों के पास भागना शुरू हो चुकी है। इस वाले से बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और अभी तक की जो इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड डिटेल्स, और ये बड़ा ट्विस्ट आ रहे हैं इस स्टोरी के अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर रोलर कोस्टर राइड है इस वक्त और नर्व्स की गेम है। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये आसाब की जंग है, ये माइंड गेम्स हैं और मैं इसका मास्टर हूँ, और गालिबन यही वजह है कि इमरान खान अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी भी सूरत ये बावर नहीं करवाना चाह रहे कि वो इस वक्त प्रेशर में हैं, वो परेशान हैं। कोशिश तो उनकी भी जारी है, कराची का दौरा, वहाँ पर एमक्यूएम से मुलाकात, जीडीए से मुलाकात, इसके साथ साथ लाहौर जाने वाले हैं। और इसमें मैं आपके सामने कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स ये रख दूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो हैं उनकी ये बॉडी लैंग्वेज बहुत से लोगों को, अपोजिशन के वो लोग जो कि इनके साथ हैं, वो इस वक्त उन्हें भी कंफ्यूज किए हुए हैं कि आखिर इमरान खान के पास कौन कौन से पत्ते हैं। और अच्छा सियासतदान तो खैर वही है जो पत्ते शो ना कराए और जैसे शेख रशीद कहते हैं कि पत्ते सीने से लगा कर रखे, जैसे ताश की गेम के अंदर होता है कि जो छुपा रहा होता है वो बिल्कुल सीने से लगा के रखता है पत्ते और थोड़े से देखता है अपने, और फिर सही वक्त आने पर वो पत्ता शो कराता है। तो इमरान खान खैर नाज़रीन कराम पहला पत्ता तो शो करा चुके हैं, लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ अहम डेवलपमेंट्स रख देता हूं जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं और फिर इमरान खान के हवाले से मैं आपके सामने कुछ मालूमात रखूंगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद, शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी के अमीर, उन्होंने इस वक्त जो अपोजिशन है उससे वक्त मांग लिया है और इस सब के अंदर सिराजुल हक ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश है कि ये नाअहल और करप्ट हुकूमत अब घर जाए, आइनी तरीके से हुकूमत को हटाकर कौम के पास दोबारा जाएँ, शफाफ इलेक्शन और फ्रेश मैंडेट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए और परेशानी में घिरे आवाम की खिदमत की जाए। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिशियल बयानिया दिया और ये स्टेटमेंट थी सिराजुल हक साहब के साथ मुलाकात के बाद। सिराजुल हक ने कहा कि ये यकीनी बनाया जाएगा कि अगले इलेक्शन साफ शफाफ होंगे। आइंदा का लाया अमल तय करने के लिए जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया है और जो उसमें फ़ैसला होगा उस फैसले से हम आपको आगाह कर देंगे। अब जमात इस्लामी की स्पेशलिटी ये है कि वो ना मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ है, ना वो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन के साथ है, और वो केस टू केस अपना फ़ैसला करते हैं और इस पर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग इसकी तारीफ़ भी करते हैं कि ये एक अच्छी पॉलिसी है कि हर मौके पर वो देखभाल के चलें और किसी ग्रुप का हिस्सा ना बने। इस सब में मैं आपको ये बता देता हूँ नाज़रीन कराम कि फजल रहमान साहब ने अब दावा किया और चौधरी बरादरान जो कि पहले बड़े इंपॉर्टेंट थे फिर बीच में अनइम्पॉर्टेंट हो गए, लेकिन अब कप्तान के जो पत्ते शो हो रहे हैं उनके बाद फिर से अब वो अहम होने जा रहे हैं। खैर, इस सियासत के मैदान के अंदर वो एक शेर याद आ रहा है कि मैं अहम था
ये वहम था। तो बहुत से लोगों को ये वहम है कि वो बहुत ज़्यादा अहम हैं, लेकिन उनकी अहमियत ज़ाहिर बात है वक्ती होती है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका जाएगा ताकि वो ना इधर के रहें ना उधर के रहें। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जो कि आजकल इमरान खान के बिल्कुल ज़ेर अताब आए हुए हैं, उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए 172 का नंबर ना सिर्फ पूरा कर चुके हैं बल्कि इससे ऊपर जा चुके हैं। खैर, ये पहले दिन से इनका मौक़िफ़ है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि MQM, काफ लीग, GDA और BAP से हमारे राब्ते हो चुके हैं, यानी कि तमाम तर इत्तेहादियों से हम राब्ते में हैं। और उन्होंने कहा है कि MQM जो है उसके ज़्यादातर तकाज़े सिंध के हवाले से हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी के किरदार की ज़रूरत है। ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी और MQM का अब सिंध में एक वो पूरा का पूरा सिनेरियो समझना होगा उनके इधर आने से पहले। लेकिन इसमें उन्होंने ये कहा है कि चौधरी शुजात अपने बेटे के साथ मेरे घर आए, इत्तेहादी जमात इमरान खान के साथ एक कदम भी चलने को तैयार नहीं। चौधरी बरादरान अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। अब ये बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी गई है, लेकिन चौधरी बरादरान ने भी एक पत्ता फेंका और वो पत्ता इमरान खान उसका तोड़, और जिस तरह वायरस का एंटी वायरस होता है, तारिक फजल जो है उन्हें भेजा इमरान खान के पास, और उन्होंने कहा कि अगर आपके अपने बंदे छोड़ गए फिर तो आप हम पर कोई शिकवा नहीं है ना, फिर तो हमारा छोड़ना बनता है आपको, अगर आपकी अपनी पार्टी आप पर अदम एतमाद कर दे, आपके अपने MNA। लेकिन अब इमरान खान ने उसका भी खैर हल निकाल लिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से अब तहरीक अदम एतमाद के लिए हिमायत बाकायदा तौर पर मांग ली है। और जरदारी साहब से जो चौधरी साहब की मुलाकात हुई उसमें इन्होंने क्लियरली, आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि हमें आपकी हिमायत चाहिए और इसके अंदर आपने हमारी मदद करनी है, आपकी मदद के बगैर अब ये मुमकिन शायद ना हो। अगर तो फिगर अबूर कर लिया फिर तो सारे ही हैं, फिर आप मदद किस बात की मांग रहे हैं? अगर 200 बंदा है आपके पास, जितने दावे हो रहे हैं उसमें तो ऐसे ही लग रहे हैं कि एंड पे इमरान खान और 15-20 बंदे बच जाने हैं हुकूमत के पास, बाकी सारे अपोजिशन की जेब में हैं। इस सब में हुकूमत को धचके ज़रूर लग रहे हैं। MQM ने भी ये स्टेटमेंट दे दी कि हम अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे, और आज MQM की आम तरीन मुलाकात भी होनी है जरदारी के साथ। लेकिन इसमें हुकूमती इत्तेहादी जमात BAP ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, जो कि इस वक्त ज़ाहिर बात है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल पड़ा है और कुछ इख्तियारात अब उनके महदूद हो चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात से कर दिया है इनकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म BAP अरकान को मुलाकात के लिए इमरान खान ने बुलाया था, लेकिन BAP अरकान ने पार्लिमानी लीडर खालिद मगसी की अदम मौजूदगी पर मुलाकात से कर ली है माजरत। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, एक घंटा ज़रूरी है, लेकिन इसमें BAP की तरफ से ये इस तरह का मामला होना और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात से माजरत करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़राए का कहना है कि BAP अरकान ने जवाब दिया कि कुछ अरकान इस्लामाबाद में नहीं है, हम वापसी पर आपसे मुलाकात कर लेंगे। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान अवामी पार्टी सियासी सूरत हाल पर मुशावरत के बाद लायामल तय करेगी, और इसलिए उन्होंने अभी मुलाकात नहीं की ताकि हमें कुछ वक्त मिल जाए और हम अपना फैसला पहले कर लें, फिर मुलाकात हो सकता है करनी ना पड़े खान साहब के साथ। इस सब में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कैसे बनाया जाए, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन चीज़ें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। अब जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने तहरीक अदम एतमाद बड़ी देखभाल कर उसे फ़ाइल किया, क्योंकि 14 दिन के अंदर स्पीकर ने इजलास बुलाना होता है। इन्होंने बिल्कुल देख के किया ताकि 22 मार्च को जो OIC के वज़राए ख़ारजा का इजलास है वो भी उस पर भी इफेक्ट ना पड़े, वो भी उसी तरह से हो, 23 मार्च की परेड भी हो, और इसमें आप 14 दिन ऐड कर दें, छुट्टी निकाल के अगला इजलास होगा। अगर जो स्पीकर को बुलाना पड़ता है, मैक्सिमम स्पीकर जितना डिले डाल सकते हैं, और यही अपोजिशन को लग रहा है कि स्पीकर मैक्सिमम डिले डालेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये डेट इसलिए रखी थी कि 24 मार्च को वज़ीर आज़म का धड़न तख्ता हो। 24 ये है और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला होना होता है। और ज़ाहिर बात है शुरू में तो डिबेट चलती है, तकरीरें चलती हैं, फिर वोट होता है उसके ऊपर, तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो सकती है, और ये अपोजिशन का माइंड था। लेकिन अब ज़ाहिर बात है अपोजिशन ने जो सोचा है, अगर वही हुकूमत करती जाए, फिर हुकूमत को सियासी हुकूमत किसने कहा, और सियासत फिर तो बहुत पीछे रह गई। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त कुछ आम तरीन अंदर की बातें हैं, और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहाइश गाह के ऊपर हुकूमती वज़रा का एक इंतहाई अहम मुशावरती इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनका स्पीकर के साथ इजलास में तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तफसीली मुशावरत और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती वज़रा ने जल्द कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी है, यानी कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डिले करेंगे, आप उसे पहले बुला लें। अरकान ने तजवीज़ देते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दिन ऐवान में हुकूमत का सिर्फ एक रुकन शरीक हो, वोटिंग वाले दिन हुकूमती अरकान को इजलास में ना जाने की हिदायत की जाए। ज़राए के मुताबिक अरकान ने तजवीज़ देते हुए मज़ीद कहा कि मुनहरिफ हुकूमती अरकान को वोट डालने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और 172 अरकान पूरे करना तो अपोजिशन की जिम्मेदारी, यानी उस दिन अगर 172 बंदा पूरा करना है, बंदे ही नहीं जाते, 172 क्या उससे कम होते हैं, बंदे नहीं जाते, तो फिर
वो ये उनका मोशन तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं है जो वो वोट नहीं करने देना चाहता। अब इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जाए ही ना, इसके हक में या खिलाफ तो सेकेंडरी बात है, वो वहाँ पर जाए ना ताकि हमें क्लियरली पता चल सके। ये ना हो कि अचानक हमें सरप्राइज़ मिले कि कोई फ्लोर को इस तरह से चेंज कर रहा है, दूसरी साइड पर जा रहा है। इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ, तज़ीनो आराइश जारी है कौमी असम्बली की, क्योंकि OIC का इजलास वहाँ पर होना है, पेंट हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। अहम तरीन स्टाफ के अलावा बाकी सबको छुट्टियाँ भी दी हुई हैं। तो इस सब के अंदर अपोजिशन को ये भी है कि वो अभी तो नहीं बुलाएंगे इजलास, और अपोजिशन अभी तैयारियाँ कर रही है, मुलाकातें कर रही है। इसमें अब आती है असल सियासी चाल, क्योंकि इस सब के अंदर नाज़रीन कराम मैं आपको ये बताऊं कि ये कन्वेंशन सेंटर में भी इजलास बुला सकते हैं। जाहिर बात है कौमों की तारीख में ऐसे मामलात होते हैं ना, जब अगर वहाँ पर रंग रोगन हो रहा है, वहाँ पर मेंटेनेंस हो रही है, कोई बहुत बड़ा इशू आ जाता है, तो आप कन्वेंशन सेंटर में इजलास बुला लें, वहाँ पर भी स्पीकर इजलास बुला सकते हैं। और ये नहीं है कि भाई रेनोवेशन की वजह से मुल्क के मामलात रुक जाते हैं। इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान ने अपोजिशन को अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त के बावजूद चारों शाने चित कैसे किया है, वो इस तरह के उन्होंने कह दिया है कि अब कोई हुकूमती रुकन इमरान खान की सपोर्ट के लिए भी इस इजलास के अंदर जाएगा ही नहीं। अगर वो जाएगा, स्पीकर बैठा है, वज़ीर आज़म मौके पर बैठा होगा, वज़ीर आज़म क्या करेगा, क्योंकि ये पहले लेटर जारी कर चुके होंगे, ये सारा पेपर वर्क होता है। वज़ीर आज़म पहले लेटर जारी कर चुका होगा कि आपने इस इजलास में नहीं जाना, वज़ीर आज़म मौके पर होगा। उस दिन क्या होगा कि जैसे ही कोई पार्लियामेंट के इजलास में आएगा, वज़ीर आज़म फौरी लेटर तैयार होंगे, ऊपर नाम लिखा जाएगा कि ये शख्स, ये देखें जी, इसे हमने नोटिस भेजा था कि आपने नहीं जाना, उसकी कॉपी है, इसके साथ ही साथ इसे जो ख़त्म वसूल हुआ उसकी कॉपी है, और ये दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से कि इसने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किया, ये अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त तक मोशन नहीं प्रेजेंट हुआ होगा, वोट तो उसे करने ही नहीं दिया जाएगा। स्पीकर फौरी उसे कहेंगे भाई तुम वोट ही नहीं कर सकते, ये मामला अब जाएगा इलेक्शन कमीशन और वहाँ से आगे जाएगा अदालतों के अंदर। इस सब के अंदर हुकूमत ने अपोजिशन को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, और रात गए हमारे पास कुछ इतलात आई हैं कि अपोजिशन के मज़ीद 2 अरकान असम्बली की हुकूमती कैंप में शमूलियत हो चुकी है। यानी कि दोनों अरकान का तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत का साथ देने का फैसला सामने आया है, और अब तक कुल 9 अरकान हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। जिसमें पहले खबर आई थी कि JUI के एक MNA हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा है कि ये बैरूनी फंडेड है, फ़ॉरेन फंडेड है, इसलिए मैं खान का साथ दे रहा हूँ, और वो नाराज़ भी हैं अपनी पार्टी से। खैर, और इसके अलावा अब JUI के इसमें 2 हैं, जबकि टोटल 9 लोग हो चुके हैं, और 7 पहले थे, 2 रात को हो गए, तो इनके अपने नंबर टूट रहे हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि 172 पूरा कैसे अपोजिशन इतना कॉन्फिडेंटली कह रही है। तो ये अब इस वक्त का पूरा सिनेरियो है। जारी बात है इमरान खान ने ये एक नैले पर दैला फेंका है, और एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है पार्लियामेंट का इजलास वक्त से पहले हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।